नंबर 1 में दिया है एक्सप्रेस ईच प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब कि जितने भी नंबर आपको दिए हैं इन सब को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आपको एक्सप्लेन करना, मतलब लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 140 है, अब ये 140 को प्राइम नंबर में इसको मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे देखो लिखा गया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये निकालेंगे कैसे, तो मैं एक का बता देता हूँ, बाद बाकी उसी मेथड से क्या होता है निकलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है 140, हम क्या करेंगे इस तरह से बना देंगे। अब देखो इसमें 1 से 2 से लग जाएगा, हमको प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, तो 2 स्मॉलेस्ट है, 2 से लग रहा है तो लगा देंगे। तो 2 से लग रहा है तो 2 से लगेगा तो कितना होगा 70 टाइम्स में कट जाएगा। ये 2 से लगेगा वही भी 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 35 टाइम्स में। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 7 जा 35। अब देखो कि ये 7 प्राइम नंबर आ गया, किसी से डिविजल होगा ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इसी तरह सभी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे जो 2 ठो है उसको स्क्वायर में लिख देंगे, अगर 3 है तो क्यूब के रूप में लिख देंगे। हमको जस्ट इस तरह से आपको बना लेनी है। अब देखो जिस तरह से हम यहाँ पे अगर निकाले हैं तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 ठो 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली 156 का आप निकालोगे तो आपको निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये 2 ठो 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आ जाएगा। 3825 का निकालोगे तो आपको आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो आपका 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इंटू 17 में आ जाएगा। 5005 का आपको निकालोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 निकल जाएगा। 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 1। अब जो नया नंबर है 5th का वो है 7429। इसको अगर निकालोगे तो आपको किस फॉर्म में निकलेगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अब इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सबका निकालेंगे किस मेथड से, इस मेथड से निकालेंगे। ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आपको ये जो नंबर दिया है इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना, और एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना करना है और इस दोनों नंबर को भी गुना करना है। अगर वो बराबर आ गया तो मतलब वो वेरीफाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 26 और 91 है तो 26 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे जैसे ऊपर लिखे थे, और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। एचसीएफ जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है। इसमें देखो 13 कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाले को एक बार लिखना है, जैसे 13 कॉमन है तो कॉमन एक बार लिख देंगे, और जो कॉमन नहीं है उन सब को लिखना है। तो 2 और 7 कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 182। ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब इस दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 91 को आपको आ जाएगा 2366। उसी तरह से हमको एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 182 2366, मतलब ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो ये क्या हुआ वेरीफाइड हो गया, मतलब कि एचसीएफ दोनों उस दोनों नंबर का गुना और एचसीएफ गुना एलसीएम क्या बराबर है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 510 और 92। 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कुछ मेथड से, वही मेथड से 510 लिख के इस तरह से, है ना। तो इसको निकालोगे तो आपको आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का निकालोगे तो आपको आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, जस्ट 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है एक बार लिख देंगे। अब देखो ये 2 है, ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, 3 है 3, 5 है 5, 17 है 17 और 23 है 23। तो इसको जब इस तरह से लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आपको 23,460। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो जो नंबर दिया आपको 510 और 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 46,920, और फिर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कितना आया था 23,460 और एचसीएफ आया था 2, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 46,920। ये दोनों बराबर है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से थर्ड में आपको दिया गया था तीसरा नंबर 336 इंटू एंड 54। 336 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन उसी मेथड से निकाल लेना है। तो इसको निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। आप इस तरह से नहीं भी लिखोगे तो चलने वाला है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। मैं बेटर समझूंगा इसी फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है। और 54 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो हम ये देखेंगे कि मैच कौन कौन सा नंबर कर रहा है। ये 2 कर रहा है ना,
इसमें एक ही 3 है, ये 3 कॉमन मैच कर रहा है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि आपका HCF आ जाएगा। 2 जो जो कॉमन हो रहा है उसको लिखेंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाता है HCF, तो 6 HCF आ जाएगा। अब जो है अब जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन ये तो 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों को एक बार लिखेंगे, तो एलसीएम में एक बार 2 लिख देंगे, है ना, गुना। अब ये तीनों 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो ये 3 तो मिल रहा था, 3 नहीं लिखेंगे, एक बार 3 लिख देंगे इसका, तो इसका भी एक 3 क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा, कि जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखेंगे, और इंटू 7, और ये दोनों 3 कॉमन नहीं आ रहा था, तो 3 इंटू 3। अब देखो कि इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो 2 का पावर 4 लिख देंगे, 3 ठो है तो 3 का पावर 3 और इंटू 7 कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3024। अब उस दोनों नंबर का जो नंबर था 336 और 54, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आ जाएगा 18,144, और एलसीएम आया था हमको 3024, HCF आया था 6। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आ जाएगा 18,144, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ इंटू एलसीएम, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमको वेरीफाई करना है एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों का आपको एलसीएम HCF, मतलब कि अलग अलग इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको एलसीएम और HCF निकालना है। तो सेम जिस तरह से हम लोग ऊपर HCF और एलसीएम निकाल रहे थे, है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसी तरह से उस पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको कर लेना है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, हमने जो ऊपर बताया है कि हमने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन एलसीएम और HCF निकाला है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही आप एलसीएम और HCF निकालें, आप डिवीजन मेथड का भी यूज़ करके HCF निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया बिकॉज ऑफ कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े, तो इसी के बेसिस पे बनाएंगे तो प्रैक्टिस भी होगा और बेटर भी होगा, दैट इज़ वे हम यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना ही होगा। कैसे इससे निकालेंगे एलसीएम HCF, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा 12 का, 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 5। अब इस तीनों में कॉमन जो होगा, इस तीनों में जो कॉमन डिजिट होगा वो हो जाएगा आपका HCF। तो देखोगे इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा 3। एलसीएम देखो ये दोनों स्क्वायर इसमें नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम में ये दोनों आ जाएगा, एक 3 मैच कर रहा है तो एक 3 दे देंगे, उसके बाद ये तीनों एक ही में आ गया, 5 है तो 5 और 7, इस तीनों को इस चारों को अगर गुना करो तो आपको आ जाएगा 420 एलसीएम आ गया। तो HCF और एलसीएम हम किस मेथड से अभी निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं। उसी तरह से आपको इस दोनों का भी क्या करना है, निकालना है। तो मैं नीचे यहाँ पे निकाल दिया हूँ। आप 17 का जब 17 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17 आएगा, 23 है तो इसका आ जाएगा 1 इंटू 23, क्योंकि ये जो तीनों है ये आपको प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हमेशा HCF क्या होता है 1 होता है। आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, तो आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना है। तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 21, तो HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इस तीनों में से ये इस तीनों को लिख देंगे 17 टू 23 इंटू 29, ये कितना आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,339। इस तरह से आपका एलसीएम इसमें आ जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन दिया था आपको 8, 9 एंड 25, 8 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक भी कॉमन कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये सब का सब मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, जब मैं मल्टीप्लाई करें आपको आ जाएगा 1800। अब देखो तो फ्रेंड्स ऊपर जो हमने थोड़ा सा लिखा है तो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए 1 नहीं लिखना चाहिए, ये 1 यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन और 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो 1 यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी आपको समझने के लिए 1 मैंने दिया था, आप एग्जाम में 1 लिख के नहीं आना, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 17, 33, 21 लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। जब इस तीनों में से कोई मैच नहीं करेगा तो डायरेक्ट हम HCF क्या कर लेंगे 1 लिख देंगे, ये रूल्स होते हैं, ठीक है। वैसे भी आप इस तरह से भी आप समझ जाओ कि सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है तो 1 हो जाएगा, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये दिया है गिवन दैट HCF आपको इतना और इतना का HCF आपको 9 दिया है,
फाइंड, अब आपको एलसीएम निकालना है इस दोनों का। हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऊपर हम पढ़े हैं। तो आपको एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये दोनों नंबर दिया आपको 306 इंटू 657। तो और एलसीएम एचसीएफ हमको दे दिया है कितना, 9। तो ये एच से इधर गुना में तरह के क्या हो जाएगा, भागा में, तो आ जाएगा 306 इंटू 657/9। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 22,338। आप इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेथड ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इनडायरेक्टली यही बता रहा है कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये कह रहा है कि 6 का पावर n कहने का मतलब है n कुछ भी डिजिट अगर दे दे, मतलब 6 का पावर 1 2 3 कुछ भी दे दे, कुछ भी देने के बाद क्या किसी भी मतलब कि पावर में क्या कोई भी अंत, उसका जो मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, मतलब पावर मतलब कि स्क्वायर क्यूब जो भी निकालेंगे, क्या उसका अंतिम वाला डिजिट 0 आएगा। जैसे कि हम मान लो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो आपको उसी तरह से कह रहा है 6 का कोई कितना भी स्क्वायर कर ले, कितना भी पावर में दे दे, उसको अगर कैलकुलेट करने के बाद क्या लास्ट में 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंतिम में 0 तभी आएगा जब उसका क्या हो, फैक्टर 2 और 5 हो, 10 हो या फिर 2 या 5 हो। ठीक है। अब देखो कि जब हम 6 का पावर n का फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 3 का पावर n है। अब यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो इसमें 10 नहीं है, 10 नहीं है तो 10 का अंत में 10, सिर्फ 10 के ही अंत में स्क्वायर निकालने के बाद क्या आ जाता है, ये 0 आता है। तो 10 यहाँ पे है ही नहीं, है ना, 2 इंटू 3 है तो 5 के यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये जो है ये नंबर लास्ट में 0 नहीं आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर पे नहीं। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 33 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना पड़ेगा प्राइम नंबर होता है क्या और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर जो एक और खुद से ही डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जो खुद और एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हम जब इसको सॉल्व करते हैं, किसको, ये जो हमको दिया है क्वेश्चन 7 इंटू 13 इंटू 30 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 तो 13, तो अब इसको हम कॉमन यहाँ से दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, तो इंटू आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 और प्लस 1 78। अब देखो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 इंटू 78। अब जो है इसको अगर हम फैक्टराइजिंग करें तो प्राइम फैक्टराइजिंग 13 इंटू 13 इंटू 6, ये जो है ये आपको 13 से भी डिविजिबल हो सकता है और 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। मतलब कि ये क्या है, किसी और भी खुद जैसे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये खुद से तो डिविजिबल होगा ही, 1 से होगा ही, साथ साथ 13 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, एज अकॉर्डिंग टू देयर डिफिनेशन। उसका कंपोजिट नंबर का यही डिफिनेशन ही है, जो खुद को और एक के अलावा कट जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिमिलरली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट में +5 दिया, मल्टीप्लाई देता था तो मतलब हो ही जाता, +5 दिया है तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस 5 2 2 4 6 को, तो आपको आ जाएगा 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। अब देखो आपको ये दोनों डिजिट से डिविजिबल होगा, दैट इज़ वाई ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर होता यहाँ पे मतलब एक ही कोई नंबर आता, एक ही कोई नंबर, 2 नंबर नहीं आया, 2 नंबर आता मतलब ये और ये दोनों से डिविजिबल है, और ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल नंबर कितना आएगा, तो 5045, इसको मल्टीप्लाई करो आपको ये आ जाएगा। अब ये जो है ये आपको इससे और खुद से कटना चाहिए, लेकिन ये जो है आपको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इससे ये भी कट जाएगा, और 1009 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होता तो 1 और इससे खुद से ही कटता, है ना। इस तरह से आपको बता देना। क्वेश्चन ये कह रहा है 7th का एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कि एक खेल का मैदान है,
जो कि सर्कुलर पाथ गोल कार का है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब कि सोनिया कितना समय लेता है, 18 मिनट लेता है एक बार चक्कर लगाने में, जबकि रवि लेता है 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब कि उसी चक्कर को लगाने में 12 मिनट लेता है। कौन? रवि। अब बोल रहा है सपोज दे स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। अब ये कह रहा है कि मान ले कि सोनिया और रवि एक ही साथ एक ही समय पे क्या हुआ है, वो एक दौड़ना स्टार्ट किया और सेम ही डायरेक्शन में, मतलब कि ये भी ऐसे ही डायरेक्शन और ये भी ऐसे ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया। ये तो जल्दी ही चक्कर पूरा कर लेगा। तो ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ये दोनों कितने समय बाद मिलेगा। तो इसका जो भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्या कर देना, हमको एलसीएम डायरेक्टली निकाल देना। क्या करना है? एलसीएम। वैसे वो मैं तो बहुत सारी चीज़ें लिख दिया इसमें, मतलब कि इस तरह से आपको पूरा डिटेल लिखना चाहते हो डिटेल लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हमको क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं, क्योंकि अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही पढ़े हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। कॉमन जो आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, तो ये कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देंगे। 3 उसके बाद ये 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 लिख देंगे, और 3 एक बार ये 3 भी कॉमन आ रहा है तो एक बार 3 इसका लिख देंगे, और ये कॉमन नहीं आया तो ये लिख देंगे, और इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, मतलब 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि सभी का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज 2 का। और इसी साथ आपका एक्सरसाइज 2 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।